नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। हमारे देश में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, वहीं अभी 2 चरणों के मतदान होने बाकी हैं। बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो अब चुनाव अपने पीक पर है। वहीं दूसरी तरफ सभी नेता अपनी अपनी रैलियों में अपने नए पुराने जुमलों के साथ हर बार नजर आ जाते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद आजमगढ़ में 2 स्थानों पर चुनावी जनसभा करते हुए नजर आए। जहां पहली जनसभा आजमगढ़ क्षेत्र में बलियारीगंज के बघेला मैदान में किया, तो वहीं दूसरी जनसभा आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र में की, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और वहीं इस बार वो कितने वोट लाने वाले हैं, ये भी बताया। जिले के बिलरियागंज में जनसभा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जीत सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने लोगों से कहा कि बड़ी सावधानी से मतदाता मतदान करें, मतदान से ही लोकतंत्र बचेगा। साथ ही बेटी से प्रचार के सवाल पर अखिलेश ने अपने जवाब में कहा कि राजनीति का रास्ता कठिन होता है, तो उसका अनुभव अभी ले लेना चाहिए। जब उम्र हो जाएगी तो यह अनुभव काम आएगा। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में लोकसभा आजमगढ़ की दूसरी जनसभा सिधारी के बैठौली में करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में अपना घर बनवा लिया है। जहां बीजेपी वाले नक्शा नहीं पास होने दे रहे थे, घर नहीं बनने दे रहे थे, जुगाड़ से अपना घर बना लिया है। जुगाड़ केवल भारत में ही चलता है और जुगाड़ से लोग क्या क्या कर डालते हैं। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते थे, लेकिन आजमगढ़ में घर नहीं बनवा पाए। लेकिन पिछले उपचुनाव में मिली हार का नतीजा रहा कि इस चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने एक घर बनवा ही लिया। देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और साथ में चरण आते आते आप देख लेना, साथ में आसमान पर होगा पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी। जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे, उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, वो 400 हारने जा रहे हैं। और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती, तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी दर्शा देगी। और जो कहते हैं शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं। इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहाँ पहुँच जाती है नीचे। जैसे मुद्दे को हटाकर हिंदू देखिए उनकी वही घिसी पिटी कहानी, वही उनके थके हुए डायलॉग, जनता इनकी कहानी सुनना नहीं चाहती। और इसीलिए उनके कार्यक्रम देख लो, उनके पंडाल देख लो, लोग गाए हुए आ नहीं रहे हैं। अधिकारियों को या कर्मचारी जो सरकारी हैं, आप बेहतर जानते हो, उन्हें कपड़े बदल करके बैठा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगा करके, और उन्हीं के बीजेपी के लोग लाल टोपी लगा के या लाल गमछा डाल करके हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। परिवारवाद कह रहे हैं कि परिवार तक ही सीमित रह जाएगा। देखिए जो लोग परिवारवाद कह रहे हैं, उन्हें कम से कम यहाँ किसी मंदिर में जाके संकल्प ले लेना चाहिए। वो कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिस पूर्वांचल के चुनाव आते ही बीजेपी जो है कहने लगी अगर इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। देखिए कोई खतरे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये जो अभिनय करने वाले लोग हैं, दिल्ली वाले और यहाँ वाले, इनकी पिक्चर फिट चुकी है। इनकी कोई
पिक्चर देखना नहीं चाहता, शो में जाना नहीं चाहता इनके, और ये लोग पूरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सपा ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था और हमने 10 साल में बहुत कुछ आजमगढ़ में बदला है। देखिए, इन दोनों नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की हवाई पट्टी है, यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे सब स्टेशन हैं, जिला अस्पताल है, 100 बेड हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है आपके, और तमाम सुविधाएं जो दी गई थी वो समाजवादियों की देन है। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इंडिया गठबंधन कितने सीटों से आ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन और यूपी का मैं बता दूं आपको, अभी तक तो मैं सोचता था कि 80 में 79 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो माहौल देखा मैंने भदोही और आसपास, इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है, और क्यूटो को हराने वाले कोई नहीं है, उनके अपने लोग हैं जो हरा रहे हैं उन्हें। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री विशेष थे जिन्होंने अपने केस वापस लिए, अंतोगत्वा कोर्ट तय करता है। इन्हें बताना चाहिए कि पेपर लीक में इतने नौजवान नौकरी करना चाहते थे, आपने उनका जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए आप, क्या आप सीमा की रक्षा इनसे करवा लेंगे? आप 4 साल की ट्रेनिंग में, 4 साल की नौकरी में क्या चीन जैसा बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे आप? आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहा है। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछेगा कि रिजांगला का जो मेमोरियल था, जो कभी बनाया था हमारी फ़ौज ने, जो फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज थी जिसने चीन से हमारी ज़मीन बचाई थी, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहा गया कि आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक फ़ौज लड़ी थी। आखिरी आदमी जो फ़ौज का था वो भी लड़ा, और आखिरी बुलेट तक वो लड़ाई चली थी। दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं हुई, उसमें हमारे फ़ौज के लोगों ने ज़मीन बचाई थी। वो बहादुर फौजियों के याद में मेमोरियल बना था, वो मेमोरियल छीन लिया चीन ने। लेकिन हमारे ये बहादुर लोग, बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं। बोलने में नाराजगी झलक रही है। किसी से नाराजगी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हमने जुगाड़ से बना दिया। तो जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे, तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो सोचिए, आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा, जुगाड़ कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएंगे। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है, और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सीएम योगी का और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है इस बार, कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है, और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं, तो बताओ गिनती कहाँ हो गई अब। सर, एलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चेहरे में चेहरा ढूंढ लेंगे कौन होगा। सर, प्रधान कह रहे बीजेपी की जितने भी जनसभा हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है, ये तो सफाइयों का ये हाल है, तो जीतने के बाद क्या करेंगे? हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में हमें सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही है यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाए गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं, और पुलिस बुला रहे अपनी सुरक्षा में, और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बड़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे तो क्या पुलिस थी। तो सुना आपने अखिलेश यादव अपने बयान में क्या कुछ कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने अपील की लोगों से कि उन्हें ही वोट दिया जाए। आजमगढ़ में मतदान 25 मई को होना है, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ अपने गढ़ में अखिलेश यादव जनसभाओं में नजर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रही सियासत की सारी हलचल हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।